नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंगल ग्रह नेतृत्व करने में सक्षम है, या ये कहा जाए कि मंगल ग्रह सेनापति के रूप में किसी भी दल का लीडरशिप करने में सक्षम है। किसी भी पार्टी को एक दिशा में आगे बढ़ाने में मंगल की भूमिका सबसे ज्यादा रहती है। मंगल वो एनर्जी है जो हमें जीवन को सही दिशा में आगे चलाने की तरफ प्रेरणा देती हुई दिखाई देती है। एक ऐसी एनर्जी जो हमें जीवन जीने में सहायक होती है। हमारे शरीर को ठीक ठाक सुचारू रूप से चलाने के लिए इस एनर्जी का बैलेंस रूप में हमारे शरीर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मंगल की अधिकता अर्थात मंगल एनर्जी का ज्यादा होना ये भी हमारे लिए खतरनाक है, और हमारे एनर्जी लेवल का लो होना ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। यदि मंगल संतुलित अवस्था में जीवन में होते हैं तो इंसान को जीवन में बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाते हैं। जन्म कुंडली के दशम भाव में मंगल अपने आप में इंसान को राजा बना देने के लिए काफी है। जन्म कुंडली के छठे स्थान में मंगल साक्षात शत्रुओं के लिए काल बनकर आते हैं। मंगल अनेक रूपों में हमारी जन्म कुंडली में देवदूत बनकर हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन दोस्तों, यही मंगल हमारे मित्रों के, हमारे भाइयों के कारक ग्रह भी होते हैं। यदि हम बात करते हैं तो हमारे रक्त संबंधों के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल है। हमारे छोटे भाइयों के जो कारक ग्रह हैं वो मंगल है। मंगल ग्रह का सहयोग यदि ठीक ढंग से इंसान को मिल जाता है, अर्थात इसे शुद्ध भाषा में कहा जाए, शुद्ध रूप से कहा जाए तो ये है कि यदि अपने भाइयों का सहयोग इंसान को ठीक ढंग से मिल जाए तो इंसान एक मिसाल कायम कर देता है अपने जीवन में। हम अपने आसपास देखते हैं कई ऐसे परिवार हैं जो एक ही कारोबार में पांच पांच छः छः भाई मिलकर उस कारोबार को चला रहे हैं और कारोबार रोज नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। यह है मंगल की ताकत। अब अकेले यदि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को यह शिकायत होती है कि उसके भाई उसका सहयोग नहीं करते, अर्थात उसका मंगल उसका सहयोग नहीं करता है, तो ये मंगल की एक अच्छी स्थिति नहीं है। अब दोस्तों, इतिहास इस बात को लेकर के गवाह है कि यदि मंगल के साथ, अपने रक्त के साथ हम किसी भी तरह का विद्रोह करते हैं तो उसके परिणाम हमको बहुत खतरनाक देखने को मिलते हैं। यदि हम, चूंकि मंगल हमारे शरीर में बहने वाले रक्त के कारक हैं और रक्त का डिसबैलेंस होना, रक्त के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ होना साक्षात अपने अस्तित्व को दांव पर लगाने के बराबर है। छोटे भाई जिनके शरीर में वही रक्त है जो हमारे शरीर में है, यदि हम उनके साथ किसी भी प्रकार का विद्रोह या विरोध रखते हैं और मंगल की स्थिति हमारी जन्म कुंडली के अंदर अच्छी नहीं है, तो ये विरोधाभास, ये विद्रोह हमारे अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देने के लिए काफी है। इतिहास इस बात का गवाह है। दोस्तों, बाली ने सुग्रीव को अपने किष्किंधा नगरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसकी संपत्ति और उसकी पत्नी पर अधिकार कर लिया और सुग्रीव को जान बचाने के लाले पड़ गए। अंत में सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी की मदद से और अपने साम्राज्य को वापस पाया। अंत क्या हुआ बाली का? बाली का अंत हुआ कि वो श्री रामचंद्र जी के हाथों अपने मृत्यु को प्राप्त हुआ।
इसी तरह से विभीषण के समझाने पर रावण ने एक बात नहीं मानी। छोटे भाई के समझाने पर रावण ने एक बात, एक विनती नहीं मानी। और अंत में क्या हुआ? विभीषण ने सहयोग किया श्री रामचंद्र जी का धर्म की स्थापना के लिए, और रावण मृत्यु को प्राप्त हुए। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए 10 मात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। श्री सुंदरकांड में ये दोहा कहा गया है। दोस्तों, ये अकाट्य सत्य है कि यदि हम अपने शरीर में बहने वाले रक्त के साथ या अपने भाइयों के साथ विरोधाभास रखते हैं, विद्रोह करते हैं, तो इसके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल डिस्टर्ब है तो भी आप, भले ही आपके विचार अपने भाइयों के साथ नहीं मिलते, लेकिन आप उन्हें अपमानित न करें, उन्हें उनके अधिकार से वंचित न करें। ये मंगल की शक्ति है। ये अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देने में सक्षम है, और अस्तित्व को कायम तभी रखा जा सकता है जब हम अपने घर के सभी भेद जानने वालों को सम्मान दें और उनको अपना विश्वास पात्र बनाए रखें। मंगल हिंसक प्रवृत्ति के कारक है। हिंसा करना मंगल का गुण है। जब यह बिगड़ जाते हैं तो हमें अपने घर में, अपने आसपास समाज में विरोध के स्वर सुनाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, जब भी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बिगड़ी हुई स्थिति में हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से मांगलिक दोष हो या मंगल की कोई अन्य कष्टकारक स्थिति हो, तो सबसे पहले तो अपने भाइयों के साथ अपने संबंधों को संभाल कर रखें। क्योंकि आपके मंगल यदि खराब हैं तो ये भाइयों के माध्यम से ऐसा जबरदस्त प्रतिशोध लेने में सक्षम है जो कि अस्तित्व पर संकट खड़ा कर सकता है। और मंगल की अशुभता को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हनुमान जी की सेवा आपको अवश्य करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।